हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर की रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि फ्लिपकार्ट यूजर्स हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर हमें फायदा मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर की रिगार्डिंग, और क्या फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन हर एक कस्टमर को दिया जाएगा या फिर नहीं। इन सारे क्वेश्चन का सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना मत भूलना, और मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है, इससे हम लोगों को क्या क्या फायदे हैं, इसको जानने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं दोस्त। जैसा कि आपको पता होगा, YouTube की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ अपडेट आता ही रहता है। तो कल के डेट में यानी कि 10 मार्च 2021 को YouTube की तरफ से फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ईमेल के थ्रू आपको मिल गया होगा अपडेट, लेकिन हाँ, उन्हीं को मिला होगा जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जो अपने YouTube चैनल से पैसे कमा रहे हैं, उन्हीं को ये मेल मिला होगा। अब इस मेल में क्या कहा गया है मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्त। अभी तक जो भी आप कमा रहे थे उसमें से 55% यूट्यूब रख लेता था आपका पैसा, और उसमें से जो बचता था वो आपके पास आता था, ठीक है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से क्या होगा, सैड होने वाली अपडेट है यार, लेकिन सैड मत होना, मोटिवेट हो जाना, ठीक है। देखिए, अब से क्या होगा कि अब से आप लोग जो भी अपने YouTube चैनल से अर्निंग करोगे, चाहे $1000 का मंथ करो या फिर $200 ही मंथ करो, क्यों ना, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक महीने में $200 कमाते हो अपने YouTube चैनल से, या फिर $1000 ही क्यों ना कमाते हो, तो उसमें से 24% टैक्स लिया जाएगा। यानी कि आप जो भी कमाई करोगे हर महीने अपने YouTube चैनल से, उससे 24% टैक्स लिया जाएगा। ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपके जो व्यूअर है, आपके जो सब्सक्राइबर है वो यूएस के हैं, यूनाइटेड स्टेट के हैं, तो उस कंडीशन में $24 लिए जाएंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल गया होगा। आप एक फॉर्म अगर भरते हैं एडसेंस अकाउंट में जाकर, टैक्स इंफॉर्मेशन फिलअप करके सबमिट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप अदर कंट्री से हैं, ठीक है, और आपके जो व्यूअर हैं वो आपके जो व्यूअर हैं वो यूएस के नहीं है, तो उस कंडीशन में 15% टैक्स लगेंगे, ठीक है। मतलब कि लगेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, और 31 मई तक डेट दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो 31 मई तक, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपको 24% तब टैक्स देना ही होगा। और अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपको 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थे अपडेट, छोटी सी अपडेट थी लेकिन बेकार की अभी तक की अपडेट थी, ठीक है। मुझे तो काफी सैड हुआ इस बात को लेकर के, इस अपडेट को लेकर के। वैसे आपको कैसा लगा ये अपडेट, कमेंट करके जरूर बताना। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की दोस्त। अगर आप लोग भी फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं ना, तो वीडियो को केयरफुली देखते रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर होता क्या है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं और आपको सारा कुछ क्लियरली समझा दूंगा। तो भाई, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल चुका होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है। जैसे कि मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, पे लेटर बाद में पैसे पेड करना। नहीं समझे होंगे, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आज 11 तारीख है, तीसरा महीना है, ठीक है। तो आज के डेट में आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, लेकिन आपके पास ना बैंक अकाउंट में पैसे हैं और ना ही आपके पास कैश हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहूं कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, फिर भी आपको फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया और अभी ऑफर चल रही है और आपको लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और मम्मी पापा भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसे आप कोई शॉप पर, कोई दुकान पर जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए गांव देहात में, तो आप वहां पर सामान उधार लेते हो, ठीक है। ये कह करके कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे सामान दे दीजिए, मैं कल की डेट में पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो आपने कल के डेट में तो कह करके आ गया, हो सकता है आपके पास कल पैसा ना आ पाए, तो आप 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसा करके टाइम लेते हैं कि इतने दिन में मैं आपको पैसा दे दूंगा। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी है। आप फ्लिपकार्ट से जो भी प्रोडक्ट परचेज करोगे, लेकिन आपको करना क्या है, फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू ही करना है परचेज, ठीक है।
तो आप जो भी फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू सामान खरीदोगे तो उसमें आपको 1 महीना टाइम दिया जाएगा। जैसे कि आज के डेट में आपने खरीदा है कोई प्रोडक्ट, तो अगले मंथ आपके पास कोई पैसा आज नहीं है, आप सामान खरीद सकते हो और आपका सामान आपके घर तक आ भी जाएगा, लेकिन अभी आप रुपया नहीं दोगे क्योंकि आपके पास रुपया है ही नहीं, तो आपको रुपया देना भी नहीं है। अभी आप मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगले महीने, जो कि ये तीसरा महीना है ना, चौथा महीना जब आएगा, अप्रैल महीना जब आएगा, तो अगले महीने की 5 तारीख तक में आपको पैसे पेड करना ही होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 500 रुपए का और आपके पास 500 रुपए नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक काम आप नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस तरीके से मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं क्या, डीटीएच रिचार्ज भी कर सकते हैं क्या? तो भाई ये अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कमेंट मत करना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप सामान परचेज कर लीजिए, लेकिन अभी जो 11 तारीख है और 31 का महीना लगेगा, तो 31 तारीख तक आपको एक भी रुपया नहीं देना है, 1 तारीख को भी, 2 तारीख को भी नहीं देना है। अगर आप चाहे तो इसी बीच में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी तक 31 तारीख तक नहीं दिए हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 तारीख से 5 तारीख के बीच, अगले महीने चौथे महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपको वो 500 रुपये पेड करने हैं। चूंकि आपको एक ड्यूज बना करके दे दिया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको एक रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट दिया जाएगा कि भाई आपके पास इतना रुपया ड्यूज है, आपको इतने तारीख तक में पेड करना है। अगर आप उस डेट तक में पेड नहीं करते हैं, उस तारीख में पेड नहीं करते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं आप, जैसे कि 5 तारीख तक में आपको पैसे देना है, लेकिन आप 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख ऐसे कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह हो जाएगा कि उस 500 रुपए का आपको इंटरेस्ट लगने लगेगा। मतलब कि वहां पर आपको सूद, जिसको हम गांव देहात भाषा में सूद बोला करते हैं, ब्याज बोला करते हैं, वही आपको लगने लग जाएगा। यानी कि आपको 500 तो रुपया देना ही देना है, प्लस में उसका इंटरेस्ट भी आपको देना है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग होता है, मैं आपको चार्ट दे दूंगा, अगर मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, देख लेना, लेकिन देना जरूर होगा। और वहीं पर अगर आप टाइम पर दे देते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, तो भाई कोई रेट आपको, इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। तो ये हुआ कुल मिलाकर के कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर उधार में खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और बाद में पैसे पेड कर सकते हैं। तो ये बात तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट की बात आ गई तो थोड़ा सा डरा गया। ठीक है, क्या छोड़िए। हाँ, अब बात आती है कि ये तो फायदा आपको समझ में आ गया कि फायदा मुझे कहां पर मिलेगा। अब बात आती है कि क्या ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन है, ये सारे कस्टमर को, सारे फ्लिपकार्ट यूजर को दिया जाएगा? तो भाई ऐसी बात नहीं है। फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन उन्हीं यूजर्स को मिलता है जिनका क्रेडिट अच्छा हो। मतलब कि जो फ्लिपकार्ट के थ्रू काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उनका कुल मिलाकर के क्राइटेरिया काफी अच्छा हो। मतलब कि अगर आपका फ्लिपकार्ट में ट्रांजैक्शन अच्छा है, चूंकि ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन फ्लिपकार्ट ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंक पार्टनरशिप कर रहा है। बैंक, अब कौन सा बैंक है ये तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैंक पार्टनरशिप कर रहा है। वही बैंक यहाँ पर सारा फ्लिपकार्ट पे लेटर को देखभाल करता है और वही सेलेक्ट करता है किस कस्टमर को देना चाहिए और किस कस्टमर को नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो वही लेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको देखना है। तो भाई आपको मिल जाएगा। अगर आपको मिल चुका होगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारे कस्टमर को नहीं मिलेगा। उसका ट्रांजैक्शन देख करके ही मिलेगा, उसका क्रेडिट कैसा है पिछले 6 महीने का। ठीक है, किस तरीके से पैसे पेड कर रहा है, टाइम टू टाइम पैसे दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, उसका अकाउंट वगैरह सारा कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि आपके ट्रांजैक्शंस के हिसाब से क्रेडिट दिया जाएगा। किसी को 50,000 भी क्रेडिट मिल जाता है, किसी को 5,000 ही मिलता है, किसी को 2,000 ही मिलता है। अब ये आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि ये क्रेडिट क्या हुआ। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जब आप फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको मिल जाएगा ना, तो आपको 5,000 रुपए क्रेडिट दिए जाएंगे कि भाई आप 1 महीने में 5,000 रुपये तक का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि 5,000 तक का आप परचेज कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो वही 5,000 रुपये आगे अगले महीने खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए, खर्च कीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 5,000 इस महीने 1 महीने में खर्च कर दिए, तो अगले महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपको वो 5,000 रुपया पेड करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से, यानी कि बैंक की तरफ से यार। तो किसी को जिसका ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, इसका क्रेडिट अच्छा होता है, उसको 50,000 भी मिल जाता है, यानी कि 1 महीने में वो 50,000 रुपया भी खर्च कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 30 सेकेंड का, यानी कि थोड़ा सा आपको अप्लाई करना होगा इसके लिए, मतलब कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए आपको अप्लाई करना होगा, जो कि 30 सेकंड का प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 क्लिक चेकआउट, 1 क्लिक में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 0 कॉस्ट फॉर अप टू 35 डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और अगले महीने के 1 से 5 तारीख के डेट में आपको पेमेंट लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 35 दिनों तक आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, 0 कॉस्ट रहेगा। लेकिन 35 दिनों के बाद अगर आप पेड करते हैं तो आपको आपसे चार्ज लिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद पार्सल पेमेंट है, इस तरीके से ये सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्त कुल मिलाकर के ये कहूं कि शॉप नाउ, इसका नाम ही हुआ शॉप नाउ एंड पे लेटर। परचेज अभी करो, खरीदो अभी और पैसे पेड बाद में करो, इसका मतलब ही यही हुआ। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, अप्लाई करना होगा और उसके लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। ठीक है, क्योंकि अप्लाई करोगे तो केवाईसी वगैरह होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, आपको मिलना चाहिए ये ऑप्शन या नहीं, इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू फ्लिपकार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए और अगर 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है उसके बाद मतलब कि अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपको मिल जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्त ये थे फ्लिपकार्ट पे लेटर। अगर आपको फिर भी फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट रह गया हो इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे कमेंट करना यार, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो आज बस